सभी को जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज लगातार तीसरा दिन इस प्रार्थना भवन में परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में परमेश्वर ने मौका दिया। एक बार फिर हम आदम के पाप के गिरने, उसके बाद परमेश्वर के न्याय के बारे में और आदम की वाटिका से निकाले जाने और उसके साथ विवेक का युग शुरू होने के बारे में सीखेंगे। एक युग खत्म हो जाएगा। आप 3 दिन में एक युग की शिक्षा ले चुके होंगे और दूसरे युग में प्रवेश कर चुके होंगे। इस युग का नाम है विवेक का युग। पहला युग निष्कलंकता का युग, दूसरा युग विवेक का युग। आइए बड़े ही आदरपूर्वक होश हवास में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय अंदर ही अंदर बोलते हुए आगे हम वचन सीखेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय। बीच में बातें नहीं करेगा कोई। उत्पत्ति 3 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। 14। फिर यहोवा परमेश्वर ने सप ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय पुकारते हुए अंदर ही अंदर जब रहेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ने शैतान की सृष्टि की। जब उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत हमने पढ़ी थी, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। आकाश को जब हम देखते हैं, 3 आकाशों के बारे में बात की थी। पहला आकाश बादलों का जो पृथ्वी के ऊपर है, दूसरा आकाश गंगाओं का जो हम अभी रात के समय देख रहे हैं। ये भी बहुत चौड़ा, बहुत फैला हुआ है। कितनी आकाश गंगाएं हैं। एक आकाश गंगाएं में अरबों खरबों तारे हैं और वैज्ञानिक भी पागल हो रखे हैं। इनकी गिनती करते करते कर ही नहीं सकते। बोलते हैं अभी तक हम 4% अंतरिक्ष को ही खोज पाए हैं। कितना? 96% अभी बाकी है। और इसकी भी क्या गारंटी कि 4% खोज लिया है। तो फिर तीसरे स्वर्ग, आकाश में तीसरा स्वर्ग जहां परमेश्वर विद्यमान है, सबसे ऊपर परमेश्वर है तीसरे स्वर्ग में। उसके नीचे दूसरा स्वर्ग और पहला स्वर्ग, ये शैतान, उसकी फौज, गिरा हुआ स्वर्गदूत लूसीफर और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत, ये सब इनके हेडक्वार्टर हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान ने परमेश्वर से आज्ञा ली कि मैं अदन की वाटिका में जा रहा हूं। उससे पहले तो वो लूसीफर स्वर्गदूत को गिरा चुका था। हालेलुया, हालेलुया। लूसीफर के मन में उसने परमेश्वर से ऊंचा होने का भरा। तो ये जो है बड़ा ही अनुभव वाला है। कौन? शैतान। और शैतान क्या है? सृष्टि है परमेश्वर की। ये बहुत अनुभव पाया हुआ है। कौन? शैतान। हल्के में नहीं लेना है। जब ये परमेश्वर के द्वारा बनाए गए स्वर्गदूत जिब्राइल को, लूसीफर को भरमा सकता है, उसके मन में ऐसे विचार डाल सकता है
कि तू अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा बना। परमेश्वर ने तुझे तो अदन की वाटिका में रखा है, इस पृथ्वी पे रखा है, बाकी सारी कायनात उसकी है, तो क्यों ना तू उसके पर्वत के ऊपर एक अपना पर्वत बनाए। हालेलुया। तो शैतान ने उसको अच्छी रीति से भरमाया और उसने उसको स्वीकार किया। उसने भी एक अपना एक दरवाजा खोल के दिया और वो उसमें फंसा, और घमंड के कारण शैतान और उसके घमंड के कारण लूसीफर और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत वो भी गिराए गए। फिर वहां बचे मिकाइल। मिकाइल स्वर्गदूत सेनाओं का प्रधान है, सेनापति है वो स्वर्ग की सेना का। दूसरा स्वर्गदूत वहां बचा जिब्राइल, वो संदेश वाहक है। देख लिया, वो संदेश वाहक है। हालेलुया। वो संदेश वाहक है। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे थे? हाँ, वहां जिब्राइल संदेशवाहक है जो मरियम के पास संदेश लेके आया, और सेनाओं का वहां जो सेनापति अभी है मिकाइल स्वर्गदूत। तो मिकाइल सेनाओं का प्रधान है, सेनापति है, और जिब्राइल संदेशवाहक है जो मरियम के पास उद्धारकर्ता का संदेश लेके आया। यहाँ पर परमेश्वर से परमिशन लेके शैतान अदन की वाटिका में इसको एक शरीर चाहिए, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो सांप का शरीर इसने इस्तेमाल किया और हव्वा को भरमाया। हव्वा को भरमाने के बाद उनसे पाप करवाया, आदम से भी पाप करवाया और उनको पाप में गिरा दिया। पाप के कारण मौत आई, मृत्यु पूरे मनुष्य जाति में फैल गई। अब परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है। उत्पत्ति 3 अध्याय 14 वचन में जैसा कि पढ़ा है, सांप से कहा परमेश्वर ने, तूने यह क्या किया? तू सब घरेलू पशुओं में श्रापित है, तू पेट के बल चला करेगा। पहले कैसे चलता था हम उसका कह नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा नहीं है, प्रकाशन दिया नहीं है, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो आज भी वर्तमान समय में सांप की यही दिशा है, यही गति है, यही उसकी हालत है, वो पेट के बल ही चलता है। 15 वचन पढ़ें। पहला श्राप मिला किसको? यहाँ पे हम देखेंगे 4 श्रापों के बारे में। पहला श्राप मिला किसको? सर्प को। अभी दूसरा श्राप, हाँ जी, 15 वचन। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਂਗਾ। हाँ जी, पढ़िए। और मैं तेरे 15 दोबारा पढ़ें। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਂਗਾ। हाँ जी, परमेश्वर कह रहा है, हे सर्प, मतलब सर्प के शरीर को इस्तेमाल किया शैतान ने। इस कारण मैं तेरे वंश और स्त्री के बीच में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश यानी शैतान के वंश और इसके वंश यानी स्त्री के वंश के बीच में क्या उत्पन्न करूंगा? बैर। यहां भविष्यवाणी हुई कि स्त्री का वंश आएगा। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, सुन लो। सवाल तो पूछते हैं, कुंवारी से कैसे जन्म होगा? क्यों नहीं होगा? जब आदम और हव्वा पापी हो गए तो आदम वंशियों को बचाने के लिए एक निर्दोष बलि की आवश्यकता है। वो निर्दोष बलि कैसा होना चाहिए? कुंवारी से जन्मा, निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र। हालेलुया। ये जवाब अभी दे सकते हैं? कोई आपसे पूछेगा तो कुंवारी से जन्म इसलिए हुआ क्योंकि हम पापियों को बचाने के लिए एक को मरना था, और जिस एक को मरना था उसमें 5 खूबियां होनी चाहिए। वो कुंवारी से जन्मा हो, क्योंकि जब आदम और हव्वा ने पाप कर दिया तो सब पापी हुए। हम सब आदम वंशी पापी हैं। दूसरा, वो निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए,
पवित्र होना चाहिए। और पिलातुस ने कहा इसमें तो कोई दोष पाता ही नहीं मैं, ये तो निर्दोष है, इसको मृत्यु की सजा क्यों? लेकिन यहूदियों ने क्या कहा? इसको क्रूस पे चढ़ाओ, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। वही वो भीड़ थी जो 5000 की भीड़ में बैठ के खाना खाने वाले भी थे बहुत से उसमें। ध्यान रखना, यहां भी जो एक भीड़ है, इस भीड़ में से जरूरत पड़ने पर प्रभु यीशु मसीह के लिए काम में आने वाले कितने होंगे प्रभु सब जानता है। पीठ दिखाकर भागने वाले कितने होंगे प्रभु सब जानता है। लेकिन प्रभु तो यहूदा इस्करियोती को साथ लेके चला। प्रभु यीशु मसीह को पता था ये यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा, और देह में आने के बाद नहीं पता चला, इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले पता था। हालेलुया। वो है परमेश्वर का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना फायदे वाला प्रेम। अपने दुश्मन को साथ लेके चलने में भी आनंदित रहने वाला जीवन ही मसीही जीवन है। और हम क्या करते हैं? अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ाते हैं बाई हुक एंड क्रुक, यानी कि या तो पुलिस के द्वारा या किसी और माध्यम से। वचन में लिखा अपनों को तो सब प्यार करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे प्रियो, मिस्र में से 21 मसीहियों को लाल कपड़ा पहना के समुद्र के किनारे ले गए। बहुत पुरानी घटना है, 2015 की घटना है शायद। ISIS वाले कौन? बोला गर्दन काट देंगे, बोला काटो जल्दी। मैंने कटते देखी है उनकी गर्दन 21। और मीडिया वाले उनके घरों में गए। मीडिया वाले ने बोला वो अगर आपके घर में आ जाए क्या करोगे? उन्होंने कहा हम उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। हम उनको गले से लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता अपने दुश्मनों से प्रेम करो। हालेलुया। तो सबसे अधिक प्रेम किया है परमेश्वर ने। परमेश्वर को पता था ये आदम क्या क्या करेगा, फिर भी मैं तुझे बना रहा हूं। हालेलुया। फिर यहां प्रतिज्ञा दे रहा परमेश्वर, स्त्री का वंश आएगा, शैतान का वंश, स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर पैदा करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। ये एक प्रतिज्ञा दी कि परमेश्वर का मेमना आएगा, और परमेश्वर का मेमने का एक और चिन्ह आगे मिलेगा। आगे पढ़िए 16 वचन। उसने तीवी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ। फल के चारों तरफ कौन घूम रही थी? क्यों घूम रही थी? अपने पति से दूर होकर के उस पेड़ के चक्कर क्यों लगा रही थी? उस समय तक तो अंदर खुद ही आई नहीं थी। शैतान तो एक बार ही भरमाने आया, प्रतिदिन नहीं आया। वो दूर से देख रहा था कितने चक्कर काटती है, कितनी बार हवा इस पेड़ की तरफ आती। एक एक की स्टडी करके रखता है वो, ध्यान रखना। एक एक की स्टडी हिस्ट्री उसके पास है। दुष्शक्तियां देती हैं रिपोर्ट। आज ये वचन तो पढ़ रहा था लेकिन सो रहा था। या सिगरेट पीने से मनाही की थी नए साल पे, फिर भी 15 दिन तो इसने बर्दाश्त किया, 16वें दिन फिर एक पी ली। सब रिपोर्ट है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार का सरदार आता है। जब वो आ रहा था प्रभु यीशु मसीह के पास, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है। तो जब हम इस पृथ्वी को छोड़े तो संसार
का, शैतान का हमारे अंदर कुछ ना हो। हालेलुया। तो यहां पर अब बारी आई हव्वा की कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। ऐसा ही हो रहा है। जब से एक बहन गर्भवती होती है शादी के बाद, तो पीड़ाओं का आरंभ शुरू हो जाता है। होता है, कभी उल्टी, कभी खाना नहीं पचना, कभी नींद नहीं आना। तो ये श्राप तो परमेश्वर ने दिया, डॉक्टर भी नहीं ठीक, तो डॉक्टर थोड़ा रिलैक्स कर देता है, पेन किलर दे देता है। लेकिन आगे लिखा है, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, जीवन और मौत का सवाल होता है, बहुत दुख, एक नया जन्म ही मान के चलो। लेकिन अभी डॉक्टरों ने इजाद कर लिया वो सर्जरी सिस्टम, वो पूरी जिंदगी का दुख है। जो जो मौसम खराब होता है त्यों तो दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा, तू पीड़ित होकर के बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। पहले ये वचन नहीं दिया, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रभुता के बारे में पहले परमेश्वर ने वचन दिया ही नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने भला ही बनाया था। जब दोनों है ही भले, तो कौन किसके ऊपर प्रभुता करेगा, इससे क्या बात या क्या मायने रखता है या क्या लेना देना है? दोनों तो है बराबर। हालेलुया। ऊंचे और नीचे की भावना कब आ गई? फल खाने के बाद। समझ रहे हैं? प्रभुता करने की ना करने की बात कब आ गई? फल खाने के बाद। तो यहां पे प्रभु ने कहा कि पुरुष स्त्री के ऊपर प्रभुता करेगा। और जगह वचन में भी लिखा प्रभुता, ये नहीं कि लठ लेके हर शाम को प्रभुता शुरू। जब तक 8-10 लठ ना मारे वो प्रभुता हुई नहीं। ये तो पाश्विक प्रवृत्ति यानी पशु वाला जीवन है। मार पिटाई की परमिशन परमेश्वर नहीं देता। कहीं गलत मतलब लेके चले जाओ, नहीं, सिखाया है प्रभुता करनी है। सोटे से सोटी से ये प्रभुता नहीं, उसका पालन पोषण करना है। क्योंकि हव्वा बहकावे में आई, उसके कारण लपेटे में आदम आया। अब प्रभु का वचन कहता है उसको निर्बल पात्र जान के, क्या जान के? उसका पोषण करना है। पोषण क्या? उसको शारीरिक चीजों की जो आवश्यकता है, जरूरत है, वो भी देनी है। और सबसे अधिक उसको वचन देना है। क्या देना है? वचन, प्रार्थना, संगति का माहौल और जीवन देना है। अब 2 को श्राप मिल चुका है। पहला श्राप किसको मिला? पास्टर जी पूछेंगे आके, तोते की तरह बोलना है। मैं पूरी रिपोर्ट अपडेट करता हूं, क्या क्या सिखा दिया है। पहला श्राप किसको मिला? सांप के शरीर को किसने इस्तेमाल किया? क्यों इस्तेमाल किया? अगर शैतान साक्षात आ जाता तो हो सकता है हव्वा नहीं खाती। उसने सोचा है तो सांप है, ये कौन सा शैतान है? समझ रहे हैं? हालेलुया। अब तीसरा श्राप हम देखते हैं, 17 वचन से पढ़े। फिर उसने आदमी ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि इस ਲਈ कि तू अपनी तीवी दी गल सुने। हाँ, आदम से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। कौन सी बात सुनी? तूने कर दी कार्रवाई? हाँ जी कर दी। अब तेरी भी कराऊंगी, है ना? क्योंकि वो तो बिक्री होगी शैतान के हाथ। अब तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरी सहायक हूं। हाँ जी आगे। ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈਂ, ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਈ। तीसरा श्राप मिल गया इस पृथ्वी को। कहीं रेगिस्तान है, कहीं टीले हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं ऊंट कटारे हैं, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं आ गई, बदलाव आ गए, मौसमों में बदलाव आ गया, पृथ्वी में बदलाव आ गया।
धान की फसल में डीले उगने लगे। आगे पढ़े पूरा ये 18 वचन भी पढ़े। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ। 17 तो पूरा पढ़े। हाँ 17 दोबारा पढ़े। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਏਂਗਾ। हाँ जी 18 भी। ਉਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ खाएगा। हालेलुया। पहले कहाँ खाता था? पहले अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका में क्या थी? परमेश्वर की उपस्थिति। अदन की वाटिका में क्या थी? पवित्रताई। अदन की वाटिका में क्या थी? भलाई। अदन की वाटिका में क्या थी? पवित्रताई, अलगताई, भलाई और परमेश्वर की उपस्थिति। अदन की वाटिका में मेहनत उस रीति से नहीं करनी पड़ती थी जिस रीति से अभी करेगा। अदन की वाटिका में उनके पास परमेश्वर की महिमा थी, परमेश्वर का स्वरूप और समानता था। अब तीसरा श्राप मिला इस पृथ्वी को, चौथा श्राप आदम को। 19 वचन से पढ़े। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ। हालेलुया। चौथा श्राप मिला आदम को। आदम का निपटारा लास्ट में किया परमेश्वर ने। जिसने सबसे पहले पाप करवाने के लिए उकसाया उसका निपटारा पहले किया। हालेलुया। सर्प को पहला श्राप दिया। सर्प के इलाके में जो आई हव्वा, दूसरा श्राप उसको दिया। अब आदम के अपनी पत्नी की बात मानने के कारण तीसरा श्राप मिला इस पृथ्वी को। और लास्ट में आदम को बोला तू खून पसीने की रोटी खाया करेगा जब तक तेरे माथे पे पसीना ना आए, रोटी नसीब नहीं होगी। अब किसानों को देख लो, खेतों में देख लो, दिहाड़ी मजदूरी में देख लो, कहीं भी देख लो, पसीना तो आता ही है। हम वर्दी पहने रहते, पसीना तो हमारे भी आता वहाँ। क्यों? हमारा मानसिक काम है, कईयों का शारीरिक काम है और कई हमारे शारीरिक काम भी हैं। और मिट्टी से आदम तू निकाला था और मिट्टी में ही तू फिर मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ आदम का नाम रखा। पाप में गिरने के बाद आदम अपनी पत्नी का नाम रख रहा है। अगला वचन पढ़े। ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ है। अब रखा हव्वा नाम। पहले नर और नारी के तौर पे परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आदम को नाम परमेश्वर ने दिया और हव्वा को नाम किसने दिया? आदम ने दिया। अब 21 वचन भी पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਲਈ ਚਮੜੇ ਤੇ ਚੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਏ। हालेलुया। सबसे छोटा कौन है? लड़का खड़ा हो जाए। सबसे छोटा। हाँ आजा आजा बच्चे, आगे आजा। हाँ हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पापी अंगों को ढकने के लिए एक निर्दोष नर मेमना लिया जिसने कोई पाप नहीं किया। उसको काटा, उसका लहू बहा, उसकी चमड़ी उतारी, उससे अंगरखे बनवाए। हालेलुया। थोड़ी देर घुटनों पे बैठे। परमेश्वर देहधारी होकर के परमेश्वर का मेमना हमारे लिए काटा जाएगा। हालेलुया।
ये चिन्ह मेरे प्रियो, ये हमने ही प्रभु को, हमारे पाप और गुनाहों ने ही प्रभु को इस पृथ्वी पे लाने के लिए मजबूर किया। परमेश्वर का क्या गुनाह था कि हमें अपना स्वरूप और अपना समानता दिया? परमेश्वर ने सब कुछ पहले बना के दिया और आखिर में हमारे पापी अंगों को भी ढकने के लिए एक निर्दोष मेमने को लिया, उसको काटा, उसका लहू बहाया। हे आदम और हव्वा जो तुझसे उत्पन्न होंगे, सब आदम वंशियों के लिए परमेश्वर का निर्दोष मेमना, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरेगा, तुम्हारे लिए परमेश्वर का मेमना लहू बहाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे इस बलिदान के लिए, तेरी इस प्रतिज्ञा के लिए हम क्या दे प्रभु? हालेलुया। लिबाथोरे बेसरा दियन्ने दे दिना दला बारा दला बोशेरे दिया कताल यन्ने दे दिना बाले बे रिदला बाले बे शलो थूरी यन्ने दे दिना गदना ने बेले दोरी यसना दिना हथोले बे शला हथाली यत्रे दिना बाला बोशे बे। हे आदम, तेरे पापी अंगों को भी मैं अदन की वाटिका से निकाले जाने से पहले ढक रहा हो, ताकि तू दोष ना लगाए। परमेश्वर ने मुझे अदन की वाटिका से नंगा निकाल दिया, तू दोष नहीं लगा सकता। आदम और हव्वा, मैं तुम्हारे पापी अंगों को भी ढक के भेज रहा हूं। कई बाद में लोग यहोवा परमेश्वर को ताने ना दे, तुम्हारा कैसा परमेश्वर है जिसने तुम्हें नंगा ही अदन की वाटिका से लौटा दिया। हे आदम, नंगा होने के लिए तूने चुना है, मैंने तो अपना स्वरूप और अपना समानता तुझे दिया था। हालेलुया। थोड़ा गंभीर हो जाए इस विषय पे। हालेलुया, हालेलुया। हे आदम, तूने अपनी आजाद मर्जी को चुना, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, मेरी आज्ञा नहीं मानी। कितना अच्छा होता तू आज्ञाकार रहता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। एक दूसरा चिन्ह आपने याद दिया, परमेश्वर का मेमना जगत के पापों के लिए बलिदान होगा। वो निर्दोष मेमना अदन की वाटिका में काटा गया। हे आदम वंशियों, तुम्हारे पापों के निमित्त भी परमेश्वर का मेमना काटा जाएगा। इसी रीति से मिस्र की गुलामी से निकालने से पहले वाली रात में निर्दोष मेमना काटा गया, उसका लहू चौखट में लगाया गया। वो भी तेरा ही चिन्ह था प्रभु, कि तुम्हारा संपूर्ण छुटकारा मेमने के लहू से है, तुम्हारे बाप दादों के निकम्मे चाल चलन के द्वारा नहीं है, तुम्हारे सोने चांदी बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह को क्या सोचते हो? क्या है? एक आम आदमी, बेसहाय, बेचारा। वो बेचारा बेसहाय नहीं है, परमेश्वर होने पर भी उसने उसको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। दास के रूप में प्रकट हुआ, मनुष्यों की समानता में प्रकट हुआ, हमारे पाप और श्राप को उठाने के लिए आज्ञाकार रहा। 33.5 साल पवित्र जीवन जिया, अपने ऋषि के अधीन रहा, उनका आज्ञाकार रहा, हमारे लिए पवित्र जीवन जिया, ताकि कैसे न कैसे वो निर्दोष बलि चढ़ जाए, कैसे न कैसे उसके खुद के परमेश्वरता का न्याय शांत हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही ना देखें, परमेश्वर ने अपना प्रेम क्रूस के ऊपर दिखा दिया।
अब परमेश्वर न्याय करने